Assalamu alaikum friends. You are watching our YouTube channel. I am Amanat Ali, and today we are going to discuss about how to make partitions in a computer on Windows 10. ये हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है अबाउट पार्टीशनिंग के कि हम एक विंडो 10 पीसी या विंडो 10 लैपटॉप में पार्टीशंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं व्हाट इज पार्टीशन। पार्टीशन होता क्या है बेसिकली। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, पार्टीशन इज अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ हार्ड डिस्क दैट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट बाय ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम्स। मैं आपको बताता चलूँ कि पार्टीशन एक लॉजिकल डिवीजन होता है एक हार्ड डिस्क में, जो कि एक अलहदा यूनिट के तौर पर ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम के जरिए जाना जाता है एक पीसी में। अब लॉजिकल डिवीजन का क्या मकसद है, लॉजिकल डिवीजन का मतलब क्या है, वो जान लेते हैं। हम आमतौर पर चीज़ों को डिवाइड करते हैं फिजिकली, जैसा कि मिसाल के तौर पर बर्थडे केक है तो बर्थडे केक भी हम डिवाइड करते हैं फिजिकली। अगर मैं और किसी चीज़ की बात करूं तो हम तकरीबन हर चीज़ें जो है फिजिकली डिवाइड हो रही होती हैं, जो हमें बज़ाहिर देखने पर आंखों से नज़र आती हैं। लेकिन लॉजिकल डिवीजन का मतलब जो होता है एक ऐसी डिवीजन जो दिमागी तौर पर समझी जाए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम हार्ड डिस्क को जो है वो लॉजिकल डिवीजन करें, इसका मतलब हार्ड डिस्क जो है बीच में से काट देना या हार्ड डिस्क को दो हिस्सों में तोड़ देना XYZ, ऐसा नहीं है। लॉजिकल डिवीजन हार्ड डिस्क में आने वाली मेमोरी या हार्ड डिस्क में आने वाली स्टोरेज को डिवाइड करना दो या दो से ज्यादा हिस्सों में, वो हमारा पार्टीशन कहलाता है। A file system is a method and data structure that the operating system uses to control how data is stored. एक फाइल सिस्टम जो है वो एक ऐसा मतलब मेथड होता है डेटा स्ट्रक्चर का, एक ऐसा मेथड होता है डेटा स्ट्रक्चर का जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है कि एक डेटा जो है किस तरीके से स्टोर होगा और कहां पर स्टोर होगा। क्या वो एक फाइल सिस्टम में स्टोर होगा या अलग फाइल सिस्टम में स्टोर होगा, क्या वो जो है एक पार्टीशन में स्टोर होगा या अलग पार्टीशन में स्टोर होगा। ये सारा जो दारोमदार होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम पर होता है, या फिर मैं कहूं ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम जो है इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि पर्पस ऑफ पार्टीशनिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्टीशनिंग? पार्टीशनिंग अलाउज द यूज ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स। एक पार्टीशन जो है वो हमें इस बात के लिए मतलब अलाउ करता है कि हम अलग अलग तरह की फाइल्स को अलग अलग तरीके से अपने कंप्यूटर में या अपने पीसी में स्टोर कर पाएं। Separating user data from system data can prevent the system partition from becoming full and rendering the system unusable. यूजर डेटा को सिस्टम डेटा से अलहदा करने के लिए हम पार्टीशन बनाते हैं। याद रखिएगा बात कि यूजर डेटा को हम सिस्टम डेटा से अलहदा करने के लिए पार्टीशन बनाते हैं, ताकि जो है हमारा जो अपना डेटा है वो आसानी हमें रेंडर हो सके, यानी कि हमें दिख सके कि अगर हम न्यू विंडो करते हैं, मिसाल के तौर पर न्यू विंडो करते हैं तो हमारे यूजर डेटा एक अलग पार्टीशन में रहेगा, सिस्टम पार्टीशन से हट कर रहेगा। तो वो सिस्टम पार्टीशन में ही एक न्यू विंडो होगी, लेकिन हमारा जो डेटा है, जो हमारा यूजर डेटा यानी कि वो सेफ और सिक्योर रहेगा। ये सारा कमाल जो होता है ये पार्टीशन का होता है। दैट्स इट। चले आइए डिस्कस करते हैं कि विंडोज 10 में पार्टीशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने माई पीसी या दिस पीसी हम इसे कहें, यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक मैनेज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जिस पर हम क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर जो डिस्क मैनेजमेंट आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सारे जितने भी ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पार्टीशन जितने भी हमारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मेरे पास जो सी पार्टीशन है वो 117 जीबी तक फुल है और इसमें 192 जीबी टोटल स्पेस है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ से 50 जीबी अलहदा कर लूं, यानी 50 जीबी का एक न्यू पार्टीशन जो है वो बना लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पर जो मेरा सी पार्टीशन शो हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा सी पार्टीशन शो हो रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा मैं। राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि मैं सी जो पार्टीशन है उसको उसमें से वॉल्यूम निचोड़ना चाह रहा हूँ, या सी पार्टीशन जो है उसको श्रिंक करना चाह रहा हूँ, वहां से एक वॉल्यूम अलहदा करना चाह रहा हूँ सी पार्टीशन में से, जो कि 50 जीबी का होगा। तो अब यहाँ पर ये कुछ इंटरफेस हमारे पास शो हो रहा है जिसमें
हमने जो वैल्यू देनी है वो यहां पर देनी है। अब क्या लिखा हुआ है, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन एमबीज। अब यहां पर जो हमने वैल्यू देनी है वो एमबीज में देनी है, यानी ना कि हम लिखेंगे कि 50 जीबी हम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो यहां पर वैल्यू देनी है वो एमबीज के तौर पर देनी है। तो याद रखिएगा 1 जीबी में 1000 एमबीज होते हैं, तकरीबन 1000 एमबीज होते हैं। और 10 जीबी में इसी तरीके से 10 जीबी में 10,000 एमबीज होते हैं। इसी तरीके से 50 जीबी में जो है 50,000 एमबीज होते हैं। तो यहां पर हम 50,000 इनपुट कर लेंगे। 50,000 लिखने के बाद हमने यहां पर श्रिंक का बटन दबा देना है। जैसे ही हमने श्रिंक का बटन दबाया तो यहां पर हमें जो है वेट करवाएगा, और देन यहां पर हमारा एक 50 जीबी का पार्टीशन जो है अलहदा हो चुका है, जो कि अनअलोकेटेड है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर 48.83 जीबी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका क्या मकसद है, हमने तो 50 जीबी का पार्टीशन बनाया था, लेकिन यहां पर 48.83 जीबी लिखा हुआ आ रहा है। तो क्यों 48.83 क्यों, क्या ये कोई टेक्निकल इशू है या कोई और मसला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 48.83 जीबी असल में 50 जीबी ही है, लेकिन 48.83 जीबी जो अलग है और बाकी का 1.17 जीबी जो है वो कैशे मेमोरी के तौर पर काम करता है। यानी कि जब हमारे पीसी में 48.83 जीबी फुल हो जाएगा तो हमारा जो डिस्क पार्टीशन है, यानी जो पार्टीशन है, वो रेड लाइन जो है शो करवा देगा और हमें अलर्ट कर देगा कि आपका जो 48.83 जीबी है वो फिल अप हो चुका है, लेकिन उस वक्त हमारा 50 जीबी फुल नहीं हुआ होगा। अब वो जो 48.83 से ऊपर जो स्टोरेज जाएगी वो 1.17 जीबी जो है कवर करेगा, ठीक है, ताकि हम तब तक अलर्ट रहें कि इसमें हमने और ज्यादा डेटा जो है इनपुट नहीं करना है। तो दैट्स वाई 48.83 जीबी हमें यहां पर शो हो रहा है और बाकी का 1.17 जीबी जो है कैशे मेमोरी के तौर पर काम करेगा। दैट्स इट। अब ये अनएलोकेटेड जो स्पेस है इसको हमने एलोकेट करना है, यानी कि अनएलोकेटेड स्पेस है, यहां पर हमारा जो स्पेस है सी पार्टीशन से 50 जीबी अलग हो चुका है, लेकिन हमारे पीसी के अंदर यानी कि वो जो लॉजिकली जो डिवीजन है वो नहीं हुई है। लॉजिकली जो डिवीजन है यानी हमारे पास वो स्पेस नहीं आया, अभी ये अनअलोकेटेड है। अलोकेट करना है हमने इसे कैसे, कि राइट क्लिक करके ये जो न्यू सिंपल वॉल्यूम का बटन हमें नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। किसी चीज को नहीं छेड़ना, दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहां पर ये देखें, ये जो चीज आ रही है यहां पर आप अपने पार्टीशन को कोई भी मतलब टैग दे सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आप देना चाहें। तो यहां पर जो जी है वो हम वही रखा रहने देते हैं, जी। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर हम नाम रख सकते हैं अपने पार्टीशन का, जैसा कि यहां पर न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है, अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो न्यू वॉल्यूम ही हमारे पार्टीशन का नाम होगा, लेकिन हम नाम चेंज करके स्मार्टर लिख देते हैं। देन नेक्स्ट, फिनिश। और यहां पर हमारा एक न्यू पार्टीशन जो है बन चुका है, ये देखें, न्यू पार्टीशन हमारा बन चुका है। हम दिस पीसी में जाएंगे और यहां पर ये हमारा न्यू पार्टीशन स्मार्टर के नाम से बन चुका है, जो बिल्कुल ही खाली है। चलें अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने पार्टीशन बनाया है, जो सी ड्राइव से हमने पार्टीशन बनाया था, उसको दोबारा सी ड्राइव में किस तरीके से लेकर जाया जाए। यानी 50 जीबी, जो 192 जीबी में से हमने 50 जीबी निकाले थे, अलहदा किए थे, उस 50 जीबी को दोबारा वो जो खाली स्पेस हुआ था उसमें कैसे पुट किया जाए, यानी सी ड्राइव से निकले हुए 50 जीबी को दोबारा सी ड्राइव में किस तरीके से लेकर जाया जाए। तो दोबारा हम दिस पीसी में जाकर इस मैनेज के बटन को क्लिक करेंगे, देन दोबारा डिस्क मैनेजमेंट में हम जाएंगे। जो हमने पार्टीशन बनाया था स्मार्टर के नाम से वो यहां पर शो हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करके ये जो डिलीट वॉल्यूम का बटन है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यस। डिलीट करने का मकसद ये नहीं कि हमारा पार्टीशन जो है वो डिलीट हो चुका है, दोबारा सी पार्टीशन में आ चुका है, नहीं। डिलीट करने का मतलब ये है कि वो जो अलोकेटेड स्पेस जो हमने किया था वो दोबारा अनअलोकेटेड हो चुका है, यानी कि हमारा जो दिस पीसी वाला जो ऑप्शन था वहां से वो खत्म हो चुका है। हमारे पास अब 50 जीबी वाला स्पेस नहीं है, लेकिन सी पार्टीशन में अलहदा नहीं हुआ है वो। तो अब सी पार्टीशन में दोबारा उसे इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी पार्टीशन वाला जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये जो एक्सटेंड वॉल्यूम का आपको बटन नजर आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद
हम नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना, दोबारा नेक्स्ट एंड देन फिनिश। और हमारा जो सी पार्टीशन है वो दोबारा आप देख सकते हैं 192.21 GB हो चुका है, और जो हमने 50 GB का पार्टीशन अलहदा बनाया था वो दोबारा सी पार्टीशन में जा चुका है। दैट्स इट। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाइएगा ताकि इस तरह के मज़ीद स्टफ्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।